महामाया की जो चाल होती है वो प्रतीक की प्रॉपर्टी को कैसे भी हड़प लेगी। हालांकि यहाँ प्रतीक को इन सभी चीजों के बारे में कुछ कुछ जानकारियां होने लगती है और तारा को तो ये ऑलरेडी पता होती है, तो प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा बढ़ती है। लेकिन बड़ी महल की जो असली ऑनर है उसकी खोजने के चक्कर में जो तमाशा क्रिएट होता है ना, वो और ज्यादा ही मजेदार है। क्योंकि अब जैसे कि स्टार्टिंग है, सबको लगता है कि शायद कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि पैसों की अजीब सी हेर फेर हो रही होती है। तो ये क्या करता है प्रतीक की, वो अपने अकाउंट पे ना कुछ रोक लगा देता है कि भाई जो उसके रिलेटिव है ना, यानी उसके जो भाई बहन है वो लोग पैसे ना निकाल सके। वैसे भी उसकी बहन भी जो सौतेली है वो पैसों की बहुत ज़्यादा चोरी कर रही होती है। और हालांकि महामाया जो अपनी खुद को धर्मांध बता रही होती है, बहुत बड़ी खुद को विरोधी साबित करने के लगी हुई होती है, वो अपनी पब्लिसिटी करवा रही होती है और तारा कारण इसका नाम और ज्यादा ही बढ़ रहा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को पता तारा को भी लग जाती है कि कैसे महामाया सभी को ठग रही है, सभी को बेवकूफ बना रही है। हालांकि ये फिलहाल घर में जो चीजें चल रही होती है उनको ठीक करने की कोशिश करती है। वैसे तो जो इसको लगता है कि शायद इसके लिए भी कोई आएगा, कोई होगा जो इसे पसंद करेगा, तो ये अपने दिल की बात को धामी और प्रतीक के सामने बोलती है। तो प्रतीक उसके लिए कुछ कपड़े ऑर्डर कर भी देता है और फाइनली वो मतलब धामी की बोलने के बाद में धामी बताती है कि तुम इस लड़की को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि ये भी तो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है ना, वैसे नहीं तो ये इस घर में आते ही क्यों। तो यहाँ इसको लगता है कि अगर ऐसा बात है तो चलो फिलहाल तो हम लोग जो असली ऑनर है उसको खोजते हैं लोग, शायद कोई रिलेटिव आ जाए, क्योंकि भाई सभी लोग यहाँ सौतेले हैं इसके। अब हालांकि ना एक लफड़ा क्रिएट होता है जो हमें पोस्टेशन में देखने को मिलती है। पेपर में गलती से बड़ी महल का एड्रेस छप जाता है और इसको क्लेम करने के लिए एक नकली इंसान आता है जो आगे जा करके कहीं ना कहीं तारा वर्सेस उसकी लड़ाई देखने को मिलने वाली है। फिलहाल तो सारी फोकस महामाया पे होती है क्योंकि पूजे में इतनी वो हड़फेर कर रही होती है, इतनी गड़बड़ी कर रही होती है। इन सभी चीज़ों को जब तारा ठीक करने की कोशिश भी करती है तो वो यहाँ खुद को और ज़्यादा बड़ा साबित करने की कोशिश करती है, जैसे वो बहुत बड़ी पंडित है। हालांकि महामाया को भी समझ में आ जाता है कि धीरे धीरे उसका खेल खत्म होने वाला है। तो ये लोग तो प्लानिंग बना लेते हैं कि भाई प्रतीक को मारना है, उसकी प्रॉपर्टी को हड़पना है। अब इसमें कहीं ना कहीं इसकी बेटी भी मिली हुई होती है। तो अब ना ये सोचते हैं कि हम लोग 1 महीने का समय लेते हैं और 1 महीने में जैसे प्रॉपर्टी सारी हम लोग के पास आ जाएगी, हम लोग प्रतीक को मार देंगे। लेकिन उससे पहले ही तमाशा क्रिएट होती है, जो नकली ऑनर होता है वो क्लेम कर देता है इस पर कि हाँ परी महल हमारा है। और बस यहाँ से ये लड़ाई एक तरफा नहीं बल्कि 3 तरफा हो जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा मजेदार और काफ़ी बेहतरीन होने वाली है। हालांकि इसके साथ में शॉर्ट कैनिंग कर जाती है, बट जो पोसेशन होता है वो थोड़ा लव स्टोरी वाला है। बात ऐसा है कि जो कपड़े ऑर्डर किया होता है प्रतीक, वो कपड़े तारा को मिल जाती है। अब कपड़ा जब वो पहनती है तो बाकी लोग उस पर चोरी का इल्जाम लगा देते हैं कि ये कपड़े चोरी करके लाई है, चोरी करके पहनी है। लेकिन जब सबको पता चलता है कि वो प्रतीक ने दिया है, तब सभी को एहसास होता है कि शायद उसके दिल में भी कुछ फीलिंग्स है तारा के लिए। खैर ये जानने के बाद में वो लोग तारा को और ज़्यादा ह्यूमिलेट करेंगे, और ज़्यादा परेशान करेंगे, और ज़्यादा तकलीफें देंगे। लेकिन तारा इन सभी चीज़ों के बावजूद कैसे उससे बचाएगी, कैसे असली जो नकली सॉरी आने वाली है उस बड़ी महल की ऑनर, वो उससे लड़ेगी, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मजेदार है। बट फिलहाल इन सभी चीज़ों में हम ये भी नहीं बोल सकते कि महामाया बहुत बड़ी षड्यंत्र रच रही है प्रतीक को रास्ते से हटा रही की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए। मजा आने वाली है, देखते लगे वाले प्लॉट्स में हर चीज़ हो सकती है। तो बस आज की बस इतना ही। एक्स्ट्रा प्लॉट आएगी तो बातें जरूर हो जाएगी। हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।